हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आर्थिक कंसल्टेंट। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो हर एक लोन लेने वाले पर्सन को समझनी चाहिए। ईएमआई कैलकुलेट कैसे होती है, क्योंकि लोन लेना सिर्फ यह देखना नहीं होता कि बैंक आपको कितना अमाउंट अप्रूव कर रहा है। लोन लेने से पहले यह जानना बहुत जरूरी है आपकी पॉकेट से कितना पैसा जाएगा, कितने टाइम तक जाएगा, टोटल इंटरेस्ट कितना पे करना पड़ेगा। काफी लोग लोन लेने से पहले सिर्फ एक चीज देखते हैं कि ईएमआई कितनी बन रही है। अगर ईएमआई उन्हें कम लगती है तो लोन उन्हें अफोर्डेबल लगता है, बट यहीं पे सबसे बड़ी मिस्टेक होती है, क्योंकि लो ईएमआई का मतलब हमेशा सस्ता लोन नहीं होता। कभी कभी ईएमआई कम होती है और टेन्योर लंबा होता है और लास्ट में आप टोटल इंटरेस्ट रेट ज्यादा पे कर देते हो। तो आज की वीडियो में हम लोग सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे कि ईएमआई एक्चुअली कैलकुलेट कैसे होती है, फ्लैट इंटरेस्ट और रिड्यूसिंग इंटरेस्ट में डिफरेंस क्या होता है, लो ईएमआई कब कॉस्टली पड़ सकती है और लोन लेने से पहले ईएमआई प्लानिंग कैसे करनी चाहिए। सो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स गेट स्टार्टेड। सो ईएमआई का फुल फॉर्म होता है इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट। ईएमआई वो फिक्स्ड मंथली अमाउंट होता है जो आप बैंक या एनबीएफसी को हर महीने लोन रीपे करने के लिए सबमिट करते हैं। ईएमआई के अंदर प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट अमाउंट दोनों ही इंक्लूड होता है। प्रिंसिपल अमाउंट का मतलब होता है एक्चुअल लोन अमाउंट जो आप बोरो करते हैं, और इंटरेस्ट रेट वो अमाउंट होता है जो बैंक या एनबीएफसी आपको लोन देने के बदले चार्ज करती है। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ईएमआई लोन अमाउंट को सिर्फ मंथ से डिवाइड करने से कैलकुलेट नहीं होती, उसमें इंटरेस्ट भी ऐड होता है। ईएमआई मेनली 3 चीजों पे डिपेंड करती है, लोन अमाउंट, इंटरेस्ट रेट और लोन टेन्योर। लोन अमाउंट जितना ज्यादा हुआ ईएमआई भी उतनी ही ज्यादा होगी, इंटरेस्ट रेट जितना हाई होगा ईएमआई उतनी ही बढ़ जाएगी। अगर टेन्योर कम हुआ तो ईएमआई ज्यादा होगी लेकिन टोटल इंटरेस्ट रेट कम हो सकता है। ऐसे ही अगर टेन्योर लंबा हुआ तो ईएमआई कम होगी लेकिन टोटल इंटरेस्ट रेट ज्यादा होगा। अब ईएमआई का एग्जैक्ट फॉर्मूला आप स्क्रीन पे देख सकते हो। एग्जांपल से समझो, मान लो आप 5 लाख का लोन ले रहे हो और 12% है इंटरेस्ट रेट पर एनम और टेन्योर है 5 इयर्स मतलब 60 मंथ्स। इस एग्जांपल में अप्रोक्सीमेट ईएमआई 11,100 पर मंथ बन सकती है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आप 5 लाख बोरो कर रहे हो पर 5 साल में टोटल रीपेमेंट अमाउंट अराउंड 6.67 लाख के आसपास हो सकती है, मतलब अराउंड 1.67 लाख इंटरेस्ट रेट के फॉर्म में पे करना पड़ सकता है। इसमें सिर्फ ईएमआई अमाउंट मत देखो, मंथली ईएमआई के साथ टोटल इंटरेस्ट और टोटल रीपेमेंट अमाउंट भी जरूर देखो। अब समझते हैं कि फ्लैट इंटरेस्ट रेट और रिड्यूसिंग इंटरेस्ट रेट में क्या डिफरेंस होता है। काफी लोगों को लगता है कि ये सेम है, लेकिन यहीं पे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। फ्लैट इंटरेस्ट रेट पे इंटरेस्ट ओरिजिनल लोन अमाउंट में कैलकुलेट होता है, जबकि रिड्यूसिंग इंटरेस्ट रेट का इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग लोन पर डिपेंड होता है। फॉर एग्जांपल, आप 1 लाख का लोन लेते हो और फ्लैट इंटरेस्ट रेट 10% है तो इंटरेस्ट ओरिजिनली 1 लाख पर कैलकुलेट हो सकता है, इवन दो आप ग्रेजुअली लोन रीपे कर सकते हो। लेकिन रिड्यूसिंग मेथड में जैसे जैसे लोन आउटस्टैंडिंग कम होता है इंटरेस्ट भी आउटस्टैंडिंग बैलेंस पे कैलकुलेट होता है। इसीलिए 10% फ्लैट इंटरेस्ट एंड 10% रिड्यूसिंग इंटरेस्ट सेम नहीं होता। फ्लैट रेट सुनने में कम लग सकता है बट एक्चुअल कॉस्ट रिड्यूसिंग इंटरेस्ट रेट के कंपैरिजन में हाई हो सकती है। तो लोन कंपेयर करते टाइम सिर्फ इंटरेस्ट परसेंटेज मत देखो, ये भी चेक करो कि इंटरेस्ट फ्लैट रेट में है या रिड्यूसिंग बैलेंस रेट में। अब आता है सबसे प्रैक्टिकल पॉइंट। लो ईएमआई सुनने में अट्रैक्टिव लगती है क्योंकि मंथली बर्डन कम होता है, लेकिन लो ईएमआई का मतलब हमेशा बेटर डील नहीं होती। फॉर एग्जांपल, आपको 5 लाख का लोन चाहिए और बैंक आपको 2 ऑप्शन देता है। पहले ऑप्शन में टेन्योर 3 साल का है पर ईएमआई थोड़ी ज्यादा है, और सेकंड ऑप्शन में टेन्योर 5 साल का है लेकिन ईएमआई कम है। अब सुनने में आपको सेकंड ऑप्शन बेटर लग सकता है क्योंकि मंथली ईएमआई कम है पर 5 साल के लिए इंटरेस्ट रेट भी ज्यादा टाइम तक पे करना पड़ेगा, तो टोटल रीपेमेंट अमाउंट सेकंड ऑप्शन में ज्यादा हो सकती है। लेकिन यहाँ एक बैलेंस पॉइंट भी समझना बेहद जरूरी है। लॉन्ग टेन्योर गलत नहीं होता। अगर आपकी मंथली कैश फ्लो लिमिटेड है और ईएमआई आपको कंफर्टेबल रखनी है, पर प्रॉब्लम तब क्रिएट होती है जब आप लो ईएमआई देखकर डिसीजन ले लेते हो और टोटल इंटरेस्ट रेट को इग्नोर कर देते हो। इसीलिए ईएमआई चूज करते टाइम 2 चीजें साथ में देखो, मंथली ईएमआई कंफर्टेबल है या नहीं और टोटल इंटरेस्ट रेट कितना पे होगा, क्योंकि दोनों चीजों का बैलेंस जरूरी है। अब ईएमआई डिसाइड करते टाइम कुछ मिस्टेक्स अवॉइड करनी बहुत जरूरी है। सबसे पहली मिस्टेक होती है कि लो ईएमआई देखकर लोन को चीप समझ लेना। लो ईएमआई अट्रैक्टिव लग सकती है लेकिन अगर टेन्योर ज्यादा है तो इंटरेस्ट रेट ज्यादा पे करना पड़ेगा। दूसरी मिस्टेक होती है एग्जिस्टिंग ईएमआई इग्नोर कर देना। अगर ऑलरेडी आपका कार लोन, क्रेडिट कार्ड ईएमआई, पर्सनल लोन या कोई और ऑब्लिगेशन चल रही है तो न्यू ईएमआई ऐड करने से पहले टोटल मंथली बर्डन कैलकुलेट जरूर करो। तो तीसरी सबसे बड़ी मिस्टेक ये होती है कि लोन अमाउंट नीड से ज्यादा ले लेना। जितनी एक्चुअल रिक्वायरमेंट है उतना ही लोन लेना बेटर होता है, क्योंकि एक्स्ट्रा लोन का मतलब एक्स्ट्रा ईएमआई और एक्स्ट्रा इंटरेस्ट। और एक और चीज जो लोग इग्नोर कर देते हैं वो है टोटल लोन कॉस्ट। सिर्फ इंटरेस्ट रेट कंपेयर करना इनफ नहीं होता। प्रोसेसिंग फी, रीपेमेंट चार्जेस, फोरक्लोजर चार्जेस, लेट पेमेंट चार्जेस या फिर बंडल्ड
एडेड इंश्योरेंस चार्जेस भी लोन को अफेक्ट कर सकते हैं। इसीलिए ईएमआई के साथ टोटल लोन कॉस्ट भी जरूर समझो। मतलब लोन का डिसीजन सिर्फ ईएमआई देखकर नहीं, टोटल रीपेमेंट और रीपेमेंट कंफर्ट देखकर लेना चाहिए। क्योंकि अगर ईएमआई प्लानिंग गलत हो गई तो लोन अप्रूवल के बाद भी मंथली स्ट्रेस शुरू हो सकता है। एंड फॉर द राइट लोन एंड ईएमआई गाइडेंस यू कैन कनेक्ट विद आर्थिक कंसल्टेंट्स। आर्थिक कंसल्टेंट आपको प्रोफाइल चेक, ईएमआई गाइडेंस, लेंडर कंपैरिजन, डॉक्यूमेंटेशन एंड कंप्लीट लोन प्रोसेस में स्टेप बाय स्टेप गाइड करता है। आर्थिक कंसल्टेंट, स्ट्रेस फ्री लोन स्टार्ट्स हियर।